हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके क्लासेस में। आज का यह क्लास जो है क्लास 12th साइकोलॉजी का 5वां पार्ट है। इससे पहले 40 प्रश्नों का 4 पार्ट बना चुके हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। और ये जो है 5वां पार्ट जिसमें 10 प्रश्न हैं और आपको याद करवाने की गारंटी है इन प्रश्नों को, है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रूढ़ि युक्त किसे कहते हैं। ये साइकोलॉजी जो है बड़ी बढ़िया और सब्जेक्ट है और आसान सब्जेक्ट है। रूढ़ि युक्त किसे कहते हैं, जैसे कि हम लोग जो है कोनो ग्रुप में काम कर रहे हैं तो देखिएगा एक ऐसा गुण होता है जो सब आदमी में होता है। जैसे कि मान के चले कि हम 5 गो दोस्त हैं तो पांचों के मुंह, नक्शा, शरीर सब अलग अलग है, लेकिन एक ऐसा गुण होगा जो सब में होगा। जैसे मान के चलिए कि लवे करे के गुण होगा लेकिन सब में होगा, तो ऐसा गुण जो सब समूह के सभी सदस्यों में पाया जाए उसी को कहते हैं रूढ़ि युक्त, है कि नहीं। अब नेक्स्ट है कि मनोवृत्ति के संज्ञात्मक संगठक से आप क्या समझते हैं। मनोवृत्ति आतनी किताबी लैंग्वेज भी साथ साथ चलेंगे कि आप लोग जो है नोट्स भी बना लें सर। तो 41 नंबर रूढ़ि युक्त वाला लिख लीजिएगा कि किसी सामाजिक समूह के सभी सदस्यों में कोई खास गुण का व्यापक रूप से होने का विश्वास रूढ़ि युक्त कहलाता है। दूसरा, मनोवृत्ति के संज्ञात्मक संगठक से आप क्या समझते हैं, तो उसका किताबी लैंग्वेजेस। मनोवृत्ति के संज्ञात्मक संगठक से हम यह समझते हैं कि जब किसी वस्तु के बारे में हम जानते हैं जिससे उस वस्तु का विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उसी विचार को मनोवृत्ति का संज्ञात्मक संगठक कहते हैं। ठीक है सर, आप लिख लिए। अब अपन भाषा में हम तनी आपको बताएंगे, जैसे कि मनोवृत्ति का एक संज्ञात्मक संगठन क्या होता है। जैसे कि हम आपको बोले कि सनी सर का एगो घर जो है एकदम ताजमहल लिखा है, तो आप तो मेरा घर देखे नहीं हैं, लेकिन आपके मन में एगो फिगर बना कि हाँ ताजमहल ऐसा है तो वैसा ने उनका घर होगा, तो मन में आपके एगो विचार आया कि नहीं आया, वही विचार कहलाएगा मनोवृत्ति के संज्ञात्मक संगठक। यानी जो आप सुनते हैं उसका जैसे ही आपके दिमाग में जो फिगर बनता है उसी को बोलते हैं मनोवृत्ति के संज्ञात्मक संगठक। अभी हमर भाषा था, किताबी लैंग्वेजेस पहले ही हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना सर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि मनोवृत्ति परिवर्तन में दूरदर्शन की भूमिका क्या होती है। दूरदर्शन, ये दूरदर्शन मतलब जानते हैं संचार, मोबाइल, टीवी और कची कची वो खले वे सब जरा से देख के हमनी के बिगड़ते हैं। तो मनोवृत्ति के परिवर्तन में दूरदर्शन की क्या भूमिका है, बहुत ज़्यादा भूमिका है। मनोवृत्ति यानी कि मन हम लोगों का परिवर्तन करने में दूरदर्शन की बहुत भूमिका है। कैसे, तो उन सभी दूरदर्शन संचार से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। टीवी देख रहे हैं तो सीरियल में जो है सास बहू को कैसे मार रही है, कैसे उसको गाली दे रही है, ये सब सीख रहे हैं, तो आप अपन दिमाग के विकास कर रहे हैं ना। अरे तनी बढ़िया कुछ सीखल करो, टीवी पर न्यूज चैनल देखल करो, है कि नहीं। उसके बाद मोबाइल देख रहे हैं तो रील्स कैसे बनावल जाता है वो सब सीख रहे हैं नो, दिमाग बढ़ रहा है नो, पढ़ाई लिखाई सीखल करो, ठीक है। तो मनोवृत्ति परिवर्तन में दूरदर्शन की भी भूमिका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसी से जो है हम लोगों के दिमाग का विकास भी होता है कि नहीं। अब किताबी लैंग्वेजेस की तनी तरफ चाहेंगे सर, काहे कि तुम्हारे के वो जरूरी है। मनोवृत्ति परिवर्तन में दूरदर्शन की भूमिका इसलिए होता है क्योंकि दूरदर्शन संचार का एक साधन है जिससे नई नई जानकारियां मानव को मिलता है, जिससे मनोवृत्ति परिवर्तन में यह समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपको नोट्स लिखे में दिक्कत है ना, हमारे पास नोट्स बना हुआ है, आप लेना चाहते हैं तो 100 रुपया लगता है, आपको देना होगा सर, है कि नहीं। अब 100 रुपया दे के नोट्स लेके 100 नंबर आ जाए, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है नहीं। दिक्कत है तो देखिए नंबर दे रहे हैं, अब जिस पे पेमेंट कीजिएगा 9608339424, इसी पे आप पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा अपने नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ। आपको एक बैच में जोड़ा जाएगा, 2023 टॉपर बैच साइकोलॉजी, और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए पढ़े पे आते हैं। ये सब बिजनेस वाला बात है, कमाए के को धंधा है कि नहीं।
टीचर लोग ऐसे ही कमाता है, लेकिन हम तो नोट्स बनाइबे नहीं करी तो हम का कमाई। चलिए चौथा 44, चिकित्सा के उद्देश्यों का उल्लेख करें। चिकित्सा के का उद्देश्य है, डॉक्टर के का उद्देश्य है बताइए। हमनी के जान के बचाना, जान के मतलब कि हौ जान के नहीं जो आप समझ रहे हैं, जान मतलब कि अंदर जो जान है शरीर को बचाना। अरे तो के बड़ी समझदार है सब जी। तो जान को बचाना, दूसरा है जान से हटाइए और यहाँ पे लगाइए कि जीवन को बचाना, दुर्घटना के परिणामों को बढ़ने से रोकना, और उसके बाद संक्रमण के लिए शक्ति या प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि संक्रमण से बचाव के लिए दवाई वही बनाना, यह चिकित्सा के उद्देश्य है। अब ये सब कौन पढ़े वाला चीज़ है, ये सब हमने के जाने थे बचपने से कि डॉक्टर हमने के काहेला जो है डॉक्टर बनावल गई है कि नहीं। योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? योग, रामदेव बाबा के नाम सुने हैं ना, योग करते हैं। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग के 8 गो नियम है। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। 8 वो योग के नियम है, ठीक है ना, लिख लेना सब। 46 नंबर, मनोग्रस्तता या मनोबाध्यता विकार क्या है बताइए। मनोग्रस्तता और मनोबाध्यता। मनोग्रस्तता एक तरह का चिंता विकार है जिसमें इस विकार से संबंधित व्यक्ति एक ही चीज की बार बार जांच करने की आवश्यकता करता है या अनुभव करता है, कुछ विशेष कामों को बार बार करता है, जैसे बार बार। चलिए एग्जांपल देते हैं, जैसे कोनो के देखिएगा नो 5 मिनट पे जो है आईना में अपन फेस देखेगा कि एकदम सुंदर हिया कि नहीं, फिर 5 मिनट हो गया, फिर कहीं से आएगा आईना में फिर फेस देखेगा कि सुंदर हिया कि नहीं, फिर कहीं गया, फिर कहीं से आएगा आईना में फेस देखेगा कि सुंदर हिया कि नहीं। तो ये एगो रोग है, रोग साइकोलॉजी के। बार बार आप किसी चीज को करते हैं, वो रोग है, और रोग के नाम है मनोग्रस्तता। कोनो के देखिएगा हाथ नेटाइल भी नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ से भी आएगा धोएगा हाथ, फिर कहीं से आएगा फिर हाथ धोएगा। कोनो के देखिएगा गोड़ धोएगा, सब कहीं से आया एक बार गोड़ धोएगा, फिर आओ कहीं से आया एक बार। तो ये सब रोग है। किसी भी चीज़ को जब आप बार बार करते हैं वो रोग है, और ये जो है मनोग्रस्तता या मनोबद्धता विकार है, रोग। समझ गए ना सर। अब से बार बार कोनो काम मत करना कि कहीं से आएंगे आईना देखेंगे सुंदर हिया कि नहीं, ये सब गलत बातें हैं ना, ये सब रोग है आपके अंदर के। 47 नंबर, विभ्रम क्या है। विभ्रम क्या है चलिए समझते हैं। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान के गड़बड़ होने को विभ्रम कहते हैं। इंद्रियां 5 गो होता है कि नहीं, नाक, कान, जीभ, उसके बाद त्वचा, एक वाव का होता है तो उन्हीं के बताएगा, हम भुला गए। तो ये जितना भी इंद्रियां हैं उस सब से जब गड़बड़ संकेत आवे लगता है, जैसे कोनो बोलेगा कुछ हो, हम सुनेंगे कुछ हो, खियाएगा हमको मीठा तो हमको तीता लगेगा, तो जब गड़बड़ संकेत होके लगता है ओकरे हमने के विभ्रम कहते हैं। समझ गए। कोनो आपको मिठाई दे रहा है, आपको लग रहा है तीता, अच्छा है मीठा लग ही नहीं रहा है, तो समझिए कि आप में जो है विभ्रम हो गया है, विभ्रम। समझ गए। कोनो बोल रहा है अहो तो तू सुन रहा है रे, तो समझिए विभ्रम हो गया है। कोनो जो है यहाँ पे चींटी काट रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, विभ्रम हो गया है सर। चलिए ये सब तो नहीं कि बउआ वाला है, समझ सकता है, ये सब बउआ वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अच्छे स्वास्थ्य से आपका क्या तात्पर्य है, आइए समझते हैं। अच्छे स्वास्थ्य से हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि हम एकदम बॉडी बिल्डर हैं, हम एकदम ठीक ही हैं, वो नहीं अच्छा स्वास्थ्य होता है। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब आप मेंटली कितना फिट हैं, ठीक है ना, शारीरिक दिमागी कितना आप फिट हैं, वही अच्छे स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है ना सर। चलिए तनी किताबी लैंग्वेजेस। अच्छे स्वास्थ्य से यह तात्पर्य नहीं है कि हम सिर्फ रोगों से दूर और निरोगी रहें, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है आप अपने शरीर, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहें, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा है। अर्थात शरीर, मस्तिष्क तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ ही अच्छा स्वास्थ्य है। समझें, हमारा नहीं समझ में आया।
हमरा यह समझ में आया कि अच्छा स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि खाली हमने के बॉडी बिल्डर रहें आ कोनो रोग नहीं रहे आ दिमाग से पागले रहें तो वो अच्छा स्वास्थ्य है नहीं है। यानी सब कुछ से फिट रहना, दिमाग से, शरीर से, वही अच्छा स्वास्थ्य है। नेक्स्ट है अच्छे आहार से आपका क्या तात्पर्य है। अच्छे आहार से भी वह तात्पर्य है कि ये नहीं कि सिर्फ हम कुछ खा रहे हैं या पेट खाली भर रहा है। डेली चाउमीने खाई थी हैं, डेली मैगी खाई थी हैं, डेली डोसा खा रहे हैं, डेली जो है बर्गर खा रहे हैं, डेली जैसे ये सब बेकार चीज़, समोसा खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं और आपके जो है पेट भर रहे हैं, ये अच्छे आहार नहीं है। आहार का मतलब जो आपके शरीर को स्वस्थ रखे, एप्पल, रोटी, चावल, सब्जी, हरी सब्जी, उसके बाद जो है प्रोटीन युक्त भोजन कीजिए, विटामिन सी युक्त भोजन कीजिए, अंडे खाइए, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको यार, पनीर खाइए, मछली खाइए, मुर्गे खाइए, उसके बाद और कुछ होता है, हाँ का तो खाली ओकरा का कहल जाला यार, एगो मीट के का कहल जाता है, हमनी दने बुलाई थी हम देहात में का तो कहल जाता है, बता देना सब तो कमेंट बॉक्स में। अनुरूपता को परिभाषित करें। ये अनुरूपता क्या होते हैं सर? अनुरूपता अभिवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहारों को समूह मापदंडों से मेल खिलाने की क्रिया को अनुरूपता कहते हैं। आउतनी व्यक्तियों के कार्यों, विश्वासों तथा व्यवहारों को मिलाने की क्रिया को अनुरूपता कहते हैं। अनुरूपता मतलब कि आप कोई ग्रुप में हैं और ग्रुप में मान के चलिए कि 5 गो लइकन के ग्रुप है, हमर गुण ओकरा से नहीं मिल रहा है, हमरा पे ओकरा विश्वास नहीं है, तो ओकरा हमरा पे विश्वास बनाना, उससे गुण मेरा मिलवाना अनुरूपता कहलाता है। यानी कि ग्रुप के सभी को विश्वास बनाना, गुण मिलाना अनुरूपता कहलाता है। या पढ़े होंगे, कभी भी आपको महसूस नहीं हुआ कि आपको एगो टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं, अपन लैंग्वेज में, अपन भाषा में मैंने आपको समझाया और बेटर भी लगा, हमें भी मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया और हमने के मज़े में लगभग 50 गो साइकोलॉजी के क्वेश्चनों ख़त्म कर दिए और ऐसा ही पढ़ते रहेंगे। बस हम ये चाहते हैं ना कि तोहनी की समझ में आ रहा है, तो साइकोलॉजी को जिसको हार्ड लगता है ना, उसके यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिए, बस मज़ा आ जाएगा। अब वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।